फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल SK50 नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ जो कि B.Ed सेकेंड ईयर का सिलेबस आपको कराने जा रहे हैं। इसमें BD 201 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है आपको इसमें कंप्लीट करा देंगे वीडियो में। और बाकी आप बता देना पूरा संजय से पूरे मॉडल पेपर आपके लिए सारे क्वेश्चन लेके आएँ या यूनिट वाइज ही कराएं। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना समय गंवाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे मैं इसी तरीके की पूरी वीडियो लाऊंगा और जिस सब्जेक्ट की भी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और भी कोई भी संबंधित जानकारी लेना चाहते हो तो। धन्यवाद। देखते हैं पहली यूनिट में आपके लिए ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, जिसमें कि शिक्षा में ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, सूचना, ज्ञान, विश्वास, मत, राय, ये सभी आपको पूरी इकाई कराने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ये कथन सुकरात का है। किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है? सुकरात। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है क्यूरेरर। सा आपका सही हो जाएगा। जिन प्याजे का संबंध निम्न में से किस प्रकार के विकास से है? तो ये आपका है संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट चलते हैं। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उपनिषद में ज्ञान हेतु विद्या का। ज्ञान एक है, साध्य है, साधन है या दोनों हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका दोनों हो जाएगा। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है, ये कथन किसने कहा? यह कथन सुकरात जी ने कहा कि ज्ञान एक शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कहा गया है? जैमिनी, मीमांसा, दर्शन। नेक्स्ट, प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं, ये आपके रूसो, जो कि प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं, याद रखना। नेक्स्ट, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? ज्ञान मीमांसा। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या हो सकती है? आप भी सोच सकते हो कि सबसे पहले इसमें दे रखा है समझना, दूसरा सोचना, विश्लेषण एवं संश्लेषण। तो ये उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन किसका है? दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन फिक्टे का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है? तो जैन दर्शन में कौन सा ज्ञान सम्मिलित नहीं है? ये भी पूछ सकता है कि कौन सा सम्मिलित है। तो आपको याद रखना है कि मति ज्ञान ये जैन धर्म में है, श्रुति ज्ञान भी जैन धर्म में है, अवधि ज्ञान भी जैन धर्म में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा शब्द ज्ञान, क्योंकि कौन सा ज्ञान नहीं है जैन धर्म में? तो शब्द ज्ञान नहीं है जैन धर्म में। बाकी ये तीनों है, मति ज्ञान भी है, उपमेय ज्ञान, अवधि ज्ञान, श्रुति ज्ञान। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता है न्याय दर्शन के अंतर्गत? केवल्य ज्ञान। ये तीनों आते हैं न्याय दर्शन के अनुसार। प्रत्यक्ष ज्ञान भी, अनुमेय ज्ञान, उपमेय ज्ञान, ये तीनों न्याय दर्शन के अंतर्गत आते हैं। और केवल्य ज्ञान जो होता है वो न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता। 17वां नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है? तो ये राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, शासन की नीतियाँ, उपयुक्त सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह किसने कहा? यह आपका कहा, राइट आंसर आप ढूंढ सकते हो, पी रेन जी ने कहा ये बात। नेक्स्ट पे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है, ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। ये तीनों आपके राइट हैं, लेकिन ये आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान की क्या विशेषता है? ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान सभ्यता है, ज्ञान असीमित है, ज्ञान सभी यानी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर सभी, क्योंकि ज्ञान एक शक्ति भी है और ज्ञान सभ्यता भी है और ज्ञान असीमित है। तो ये आपको सब याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही आपके लिए। ये अनुच्छेद 45 में याद रखना है आपको। अनुच्छेद 45 में ये लिखा है कि अनुच्छेद 45 के अनुसार शिक्षा सबके लिए है। 22 क्वेश्चन, आप्तवचन का संबंध है। आप्तवचन का संबंध, यह ज्ञान व्यक्तियों को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। आप्तवचन का संबंध। एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है। ये बात किसने कही? ये बात स्वामी विवेकानंद के अनुसार कही गई है। नेक्स्ट चलते हैं, अंतःप्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक कौन हैं? समर्थक विचारक हैं आपके हेनरी बर्गसे। नेक्स्ट, अनुभववादी शिक्षा का जनक कौन है? अनुभववादी शिक्षा का जनक है, ये बात किसने कही है? ये जॉन लॉक। अनुभववादी जो है शिक्षा का एक जनक होता है, जो मतलब जैसे किसी को अनुभव ज़्यादा हो जाता है तो शिक्षा मतलब दे सकता है किसी को, वही बात इन्होंने कही है जॉन लॉक जी ने। तो ये राइट आंसर आपका यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। आत्मानुभूति का अर्थ है मस्तिष्क का ज्ञान, आत्मज्ञान, सांसारिक ज्ञान तथा उपयोग में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका आत्मज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लूटो ने विकास किया है। प्लूटो ने संवाद विधि का विकास किया है। नेक्स्ट, कौन सा यूनानी दार्शनिक अध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? अध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिक भी, कौन सा था ऐसा? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, इसका अरस्तु हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे, शंकराचार्य जी थे, ये आपको याद रखना है। प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? तो ये आपका रूसो जी, ये बात रूसो मानते हैं। क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? क्रियात्मक ज्ञान जॉन ड्यूवी के विचारों पर आधारित है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। ये बात किसका, ये कथन किसका है? अनुभव जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, ये बात है लॉक। नेक्स्ट चलते हैं, एमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? एमाइल पुस्तक के लेखक रूसो, यह बात याद रखनी है। एमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। रिपब्लिक का रचयिता कौन है? रिपब्लिक का रचयिता प्लूटो, ये भी रखना, याद रखना आपको। किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया? ये बात सुकरात। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, परिवार के द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान होता है। परिवार के द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान होता है अनौपचारिक ज्ञान। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? ज्ञान की सीमा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञान को वैध बनाती है। ज्ञान को कौन वैध बनाता है? ज्ञान को औपचारिक शिक्षा वैध बनाती है, वैलिड कौन बनाती है? औपचारिक शिक्षा। संस्कृति निर्भर है, संस्कृति ज्ञान पर ही निर्भर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? ये बात मैकडूगल जी ने मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया? तो यह है प्रश्नोत्तर विधि के विकास पर बल दिया सुकरात, दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की जो विधि बताई वो प्रश्नोत्तर विधि बताई। और ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्वान, ज्ञात और उपस्थित होने का योग है, ये बात लॉक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में 10+2+3 फॉर्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है। इसका राइट आंसर आपका औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है? यह बात रूसो ने कही।
परिणामवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? परिणामवाद की उत्पत्ति अमेरिका में हुई। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ यह 17वीं शताब्दी में। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन है कार्ल स्वबेबी। कार्ल स्वबेबी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान, ये बात कार्ल स्वबेबी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? 5। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप? 5 प्रारूप जारी हुए हैं। नेक्स्ट, रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो कौन कौन से हैं आप बताओ? जो हैं प्रकृति है, मनुष्य है, वस्तु है। प्रकृति, मनुष्य और वस्तु, याद रखना। ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित करनी हो, ज्ञान को उसके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए, ज्ञान को विश्लेषण के रूप में प्रयोग किया जाए, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ज्ञान का साधन है, ज्ञान का साधन क्या है? अनुभव है, संवेग है, भाषा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ज्ञान की प्रकृति है, ज्ञान की प्रकृति क्या है? ज्ञान एक साध्य के रूप में, ज्ञान एक साधन के रूप में, उपयुक्त दोनों। ये पीछे भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? कौन सा नहीं है ज्ञान का रूप? ज्ञान का रूप सूचना भी है, ज्ञान और जानना भी है, बुद्धिमत्ता भी है, लेकिन इंद्रिया नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है? ज्ञान का स्रोत इंद्रिय अनुभव है, तर्क बुद्धि है, अंतःप्रज्ञा है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में बोध विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है? वैध ज्ञान का। ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो, ज्ञान एक परीक्षण के रूप में प्रयोग किया गया हो, ज्ञान को सिद्धांत के रूप में लिया गया हो। उपरोक्त सभी राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की आगमन विधि का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ड्यूवी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? जॉन ड्यूवी ने ज्ञान प्राप्त करने की प्रयोग विधि का किया और अरस्तु ने आगमन विधि का किया। ध्यान रखना, अरस्तु ने आगमन विधि का और जॉन ड्यूवी ने प्रयोग विधि का विकास किया। सूचना का साधन है, सूचना का साधन क्या हो सकता है? संचार हो सकता है, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले, दृश्य श्रव्य। उपरोक्त सभी राइट आंसर है। सूचना की आवश्यकता होती है, सूचना की आवश्यकता कब होती है? सूचना की आवश्यकता होती है कहाँ पे होती है? औद्योगिक संस्थान में, विद्यालयों में, निर्णय लेने में। उपयुक्त सभी में। तो राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन फ्रोवेल का है। मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन फ्रोवेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान का स्रोत है प्राथमिक, द्वितीयक या दोनों? ज्ञान का स्रोत दोनों है, प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? यह आपकी यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। विद्यालय का कार्य है, विद्यालय का कार्य चारित्र विकास करना, बौद्धिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, ये सभी हैं विद्यालय के कार्य। नेक्स्ट, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि, अभिवृद्धि कहते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे, ये आप बात बताओ। तो गपशप करने में, आराम करने में, कोई रचनात्मक कार्य करने में, या सड़क पर घूमने में? तो आप कोई रचनात्मक कार्य करने में। नेक्स्ट, 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव किसका था? किसके द्वारा दिया गया था ये प्रस्ताव? ये कोठारी आयोग। राइट आंसर ये हो जाएगा। 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है, किसने की है? यह भी कोठारी आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि के जनक हैं, यह कौन है? सुकरात तथा सेंट थॉमस। समस्या समाधान विधि का जनक कौन है? सुकरात तथा सेंट थॉमस। मेले तमाशे शिक्षण के सामुदायिक साधन हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है?
विद्यार्थी है, शिक्षण है, पाठ्यक्रम है, कौन सा है? तो ये सभी है। कक्षा का नेता कौन होता है? कक्षा का नेता मॉनिटर, कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक कौन होता है बताइए। तो यहाँ पर कक्षा अध्यापक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। कक्षा में शिक्षक का प्रजातांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है। गृह कार्य के लिए दी जाती है, पुनरावृत्ति हेतु या दृढ़ीकरण हेतु। उपयुक्त सभी के लिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अब अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है। राइट आंसर सूक्ष्म शिक्षण हो जाएगा। अध्यापक के जो वांछित शिक्षा कौशलों का विकास किससे होता है, ये आपको सोचना चाहिए। तो ये सूक्ष्म शिक्षण से ही होता है, अध्यापक का जो वांछित विकास होता है। नेक्स्ट, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को क्या बनाता है? शिक्षण को बनाता है। जो श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती है वो शिक्षण को एक रोचक भी बनाती है और प्रभावी बनाती है, क्योंकि इसी से इंटरेस्ट आता है ना बच्चे में। तो ये प्रभावी और रोचक दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सा, यानी दोनों। ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद कौन से हैं? 3 पद हैं। ये आपके श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन, यानी उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। सूचना के अंतर्गत सम्मिलित विधि, साधन, वातावरण, उपयुक्त सभी। किसी विषय से संबंधित तथ्य को सूचना कहते हैं। सूचना कहते हैं। ये बात जे बेकर के अनुसार। कौन सी विचारधारा बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? कौन सी विचारधारा? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। तो ये प्रयोजनवाद। यहाँ पर प्रयोजनवाद राइट आंसर डी हो जाएगा। शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है। प्रोत्साहन देना, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, ये सभी जानते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा का अर्थ क्या है? ज्ञान। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण या जीविकोपार्जन। राइट आंसर आपका बा, यानी व्यक्तित्व विकास। यहाँ पर व्यक्तित्व विकास राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो के अनुसार, जो कि एक व्यक्तित्व विकास जो है शिक्षा के अनुसार प्रमुख उद्देश्य माना गया है। शिक्षा है एक सामान्य प्रक्रिया, विद्यालय ज्ञान तक सीमित प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया। तो राइट आंसर आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो विद्यालय पाठ्यक्रम, जो कि नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है राष्ट्रीय एकता का विकास करना। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है? अगली कक्षा में प्रवेश करना, डिग्री प्राप्त करना, व्यक्तित्व का विकास करना। तो राइट आंसर आपका व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? यह कथन पंडित नेहरू जी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार शिक्षा ही है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? तो स्कूल आता है नियमित शिक्षा के अंतर्गत, ये तो पढ़ ही लिया आपने। पुस्तकालय भी आता है, शिक्षण विधि भी आती है, लेकिन धर्म नहीं आता। जो नियमित शिक्षा के अंतर्गत धर्म नहीं आता बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? समाज एवं परिवेश, शिक्षा आयोग समितियां, शिक्षा के उद्देश्य, ये सभी, यानी उपरोक्त सभी। राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? ब्लूम के अनुसार शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, से निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? तो बालक के विकास पर विद्यालय का भी प्रभाव पड़ता है, समाज का भी पड़ता है, विद्यालय यानी उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? राइट आंसर माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जिन प्याजे का संबंध है? तो ये राइट आंसर आपका
संज्ञानात्मक विकास, जिन पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास से है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किशोरावस्था की विशेषता है विषमलिंगीय समूहों का बनाना। राइट आंसर सी हो जाएगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता मुख्य नहीं है, देखिए, आत्मप्रेमी है शैशवावस्था में, काम प्रवृत्ति है, जिज्ञासा है, लेकिन नैतिकता नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन है, तो जीन्स, जो कि वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं। नेक्स्ट चलते हैं, परिवर्तन की अवस्था कहा गया है, किसको कहा गया है परिवर्तन की अवस्था, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को। परिवर्तन आता है आपका किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था को कहा गया है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, तो आपकी विज्ञान, कला या आ और बा दोनों, तो आ और बा दोनों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है, मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है, तो देख लेते हैं, ये महाभारत में ही हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य एक विकास करना है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है, तो ये आपका मानव व्यवहार, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जो कि शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ता है वो मानव व्यवहार ही होता है, ना कि समाज होता है, ना मस्तिष्क होता है, ना शरीर, केवल मानव व्यवहार याद रखना आपको। नेक्स्ट, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है। मनोविज्ञान जो कि व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये बात स्किनर ने कही है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है बालकों का चरित्र निर्माण करना, अनुशासन में सहायता करना, बाल व्यवहार का ज्ञान, उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ, कब से हुआ, अरस्तू से। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ अरस्तू से। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या है। रहस्य है मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी है, इसलिए ये सफलता का उसका रहस्य है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है व्यक्ति तथा समाज के लिए। नेक्स्ट, बालक की खोज के लेखक कौन है। बालक की खोज किसने की, मॉन्टेसरी। लेखक कौन है, लेखक है मॉन्टेसरी। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन है, एडम्स। ध्यान रखना आपको, एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक एडम्स। नेक्स्ट, विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है, ये ड्यूबी हैं। मनोविश्लेषणात्मक के प्रवर्तक हैं कौन है, ये फ्रायड हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन लॉक ने किया। खेल सिखाते हैं आपको, क्या सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, सामाजिकता सिखाते हैं, रचनात्मकता सिखाते हैं, उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक के लिए खेल का महत्व है, तो ये शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपयुक्त सभी। बालक के लिए खेल का महत्व तीनों ही हो जाएंगे यहाँ पर। राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। मानव कोशिका में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, ये सभी को पता ही है, 46 पाए जाते हैं। नेक्स्ट, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं, फ्रोवेल। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक फ्रोवेल। नेक्स्ट, कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्होंने कृत्रिम जीन का निर्माण किया। नेक्स्ट, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है, ये आपकी मॉन्टेसरी पद्धति है। नेक्स्ट, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का वर्तमान है, ये समान। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तम चरित्र का लक्ष्य है। उत्तम चरित्र का लक्ष्य क्या हो सकता है, देखो, आत्मनियंत्रण हो सकता है, विश्वसनीयता हो सकता है उत्तम चरित्र में, अंतःकरण की स्वतंत्रता हो सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है, तो ये आपको व्यावसायिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत, तीनों प्रकार का, इसलिए इनका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी निर्देशन उपयोगी रहते हैं किशोरावस्था में, व्यावसायिक भी रहता है, शैक्षिक भी रहता है, व्यक्तिगत भी रहता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए किसको, समन्वय को। नेक्स्ट,
बाल्यकाल को अनोखा काल बताया है, ये तो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, आपको आना ही आना है। तो अनोखा काल ये किसने बताया? कोल व ब्रूस ने। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो यह विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है। यही जो परीक्षा का दबाव बढ़ाती है वो बाल केंद्रित नहीं हो सकती, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, दोहराने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, तो ये तो सभी जानते हैं। दोहराते कौन है? छोटे छोटे बच्चे, यानी शैशवावस्था में ही दोहराते हैं, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है मॉन्टेसोरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? समायोजन की। इसकी जो प्रमुख समस्या आती है वो समायोजन की आती है किशोरावस्था की, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो यह ईश्वर में पूर्ण विश्वास नहीं होता है इस अवस्था में, इसलिए यही राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, मूर्त होनी चाहिए, जीवन में संबंधित होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन पेड़ों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? यह सब जानते हैं, ये सी राइट आंसर किशोर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भाषा का शिक्षक कैसा होना चाहिए? भाषा का शिक्षक अनौपचारिक होना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? भाषा शिक्षण में पहले मौखिक कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट, भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या आपकी 22 है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि भारत की किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है? यह ब्राह्मी लिपि का आधुनिक स्वरूप है। नेक्स्ट, बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा कौन सी है? बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा मातृभाषा है। नेक्स्ट, मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? मूल्यांकन आपकी सार्थक व उद्देश्यपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। तो यह माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का जो मुख्य संदर्भ कहाँ पर है वो माध्यमिक स्तर पर है। नेक्स्ट, श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित होती हैं? श्रवण कौशल में एक शक्ति समाहित, कितनी शक्तियाँ समाहित होती हैं श्रवण कौशल में? एक, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो कैसा उपकरण है? रेडियो आपका सभी जानते हैं श्रव्य उपकरण है, जिससे हम सुन ही सकते हैं खाली और कुछ नहीं कर सकते, इसलिए श्रव्य उपकरण हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत होते हैं? ज्ञान प्राप्ति के 2 स्रोत होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, सभी जानते हैं। नेक्स्ट, ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? ज्ञान का मुख्य स्रोत तर्क। मुख्य स्रोत कहाँ से निकल के आता है? ज्ञान तर्क से निकल के आता है, इसलिए तर्क यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्धि के क्या कार्य होते हैं? बुद्धि के सोचना, विचारना, तर्क देना, ये सभी कार्य होते हैं, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? तर्क आपकी मानसिक और बौद्धिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, ज्ञान के द्वारा किस प्रकार के भंडारों में वृद्धि की जाती है? उपस्थिति के, जानकारी के, अनुभवों के, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत अनुभव को ज्ञान का कौन सा स्रोत माना गया है? व्यक्तिगत अनुभव को ज्ञान का कौन सा स्रोत माना गया है? आदिम स्रोत, सर्वविदित स्रोत, मौलिक स्रोत, इसलिए राइट आंसर आपका डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? वैज्ञानिक विधि के आपके 5 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान का मुख्य रूप क्या है? ज्ञान का मुख्य रूप क्या है? विश्वास, जो कि ज्ञान का एक मुख्य रूप होता है। नेक्स्ट, सूचना का संबंध किससे होता है? सूचना का संबंध तथ्यों से होता है, आंकड़ों से होता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूचना किस प्रकार की हो सकती है? सूचना आपकी मात्रात्मक भी हो सकती है और गुणात्मक भी हो सकती है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, यह कथन किसने कहा? यह कथन विलियम जेम्स ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों से मनुष्य को किस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? स्थूल वस्तुओं का, प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का, भौतिक संसार का, राइट आंसर डी, इसलिए सभी का होता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं? पराविद्या, अपराविद्या दोनों हैं, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित शास्त्र के क्षेत्र व तर्कशास्त्र के क्षेत्र में कौन सा ज्ञान मिलता है? ए प्रोएरी ज्ञान, ए प्रोएरी ज्ञान, राइट आंसर ए।
नेक्स्ट विस्तृत रूप से ज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये दोनों हैं, प्रागनुभाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान दोनों। नेक्स्ट, ज्ञान के मुख्य अतिरिक्त स्रोत क्या हैं? ज्ञान के मुख्य अतिरिक्त स्रोत श्रुति और प्रयोगात्मक दोनों। प्रयोग सिद्ध ज्ञान किस पर आधारित रहता है? प्रयोग सिद्ध ज्ञान अनुभवों पर आधारित रहता है, निरीक्षणों पर रहता है, अवलोकन पर रहता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, तीनों पर ही रहता है प्रयोग सिद्ध ज्ञान। नेक्स्ट, किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? ये बात ब्लैक जी ने कहा, ब्लैक। नेक्स्ट, अनुभववाद के ज्ञान का आधार क्या है? अनुभववाद के ज्ञान का आधार इंद्रियां हैं, क्योंकि अनुभव इंद्रियों से ही कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। सत्य के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? सत्य के सिद्धांत सम्मान सिद्धांत, सशक्त सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्य की परीक्षा के आधार पर कौन कौन से हैं? सत्य की परीक्षा के आधार पर उपयोगिता, कार्यक्षमता, संतोष, लाभ, सुख, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार की होती है? सामान्य, निश्चित, क्रमबद्ध, सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता है सत्यनशीलता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, निश्चयात्मकता होती है, उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ मनुष्य किस प्रकार के से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है? तो ये दैवीय शक्ति से ज्ञान प्राप्त करता है, श्रुति से करता है, अंतःकरण से करता है, इसीलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आप्तवचन के ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें किन पर निर्भर रहना होता है? हमें विशेषज्ञों पर निर्भर रहना होता है। नेक्स्ट, संवाद सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित होता है? संवाद सिद्धांत जो कि सत्य पर, विश्वास पर, बुद्धि पर, उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? सबसे पहले कहाँ से प्राप्त करता है मनुष्य? ज्ञान इंद्रियों से। नेक्स्ट, तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विधियाँ कौन कौन सी हैं? आगमन और निगमन विधि, तर्क के आधार पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? कौन सी विधि नहीं है तर्क पर आधारित? आगमन और निगमन तो हो गई आपकी, तो पता ही चल गई, लेकिन प्रत्यक्ष विधि जो कि तर्क के आधार पर नहीं होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि, ये तीनों ज्ञान प्राप्त करने की ही विधि हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अर्थक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक तथा समर्थक कौन है? ये आपके विलियम जेम्स हैं, जॉन ड्यूगी हैं, शिलर हैं, उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, दर्शन के मुख्य पहलू कौन कौन से हैं? दर्शन के मुख्य पहलू तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक के किस प्रकार के विकास हेतु ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है? तो ये इन दोनों के विकास हेतु। नेक्स्ट, मूल्यबोध किस रूप में होता है? मूल्यबोध आपका ज्ञान के रूप में होता है, भाव के रूप में होता है, इच्छा के रूप में होता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत परिवार होता है, समुदाय से भी ज्ञान प्राप्त होता है, समाज से भी ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान काल में शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं? वर्तमान काल में औपचारिक शिक्षा भी मिलती है, अनौपचारिक शिक्षा भी मिल रही है, और ये आपकी निरौपचारिक शिक्षा भी मिलती है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? औपचारिक ज्ञान क्या होता है? औपचारिक ज्ञान होता है मानव का मानसिक विकास करना, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? ये चेतनशील होती है। जो निरौपचारिक शिक्षा होती है इसमें चेतनशील होती है, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये आपकी पहली यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट यूनिट के लिए मैं अगली वीडियो में पूरा करूँगा, और आप बता सकते हो कि पूरा मॉडल पेपर 5 यूनिट का एक साथ अपलोड करें या फिर धीरे धीरे यूनिट वाइज करें, और जो भी समस्या आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और बता सकते हो। और यदि वीडियो सही लगी हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।